देखिए, इंस्पेक्शंस हम उन्हीं प्रीमाइसेस को करने जा रहे हैं जिनको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। फिगर्स जो है वो क्लब्स हैं 35, होटल्स हैं 52 और रेस्टोरेंट्स हैं 801। इन्हीं प्रीमाइसेस को हम सरप्राइजली रैंडमली चेक करेंगे और इन्फॉर्मेशन हम नहीं किसी को बता रहे हैं कि हम कहां करने वाले हैं, सो दैट एवरीवन रिमेन ऑन टोज। जिसको भी हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो पूरा ध्यान रखें, उनको भी पता ना लगे कि हम कब आ जाएंगे उनके यहाँ। तो ये इंस्पेक्शन हम करेंगे इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और जो हमारा रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी लॉज की वो कंप्लाइड हो प्रॉपरली, जिससे कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट इस फेस्टिव सीजन में ना हो। सर, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, कुछ सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए लोगों से कहाँ चूक हो जाती है? कुछ एक दो पॉइंट आपका लंबा अनुभव रहा है, कुछ आप बताना चाहें कि इन गलतियों की वजह से नॉर्मली फायर लग जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि रॉड भी कई बार लोग जलाते हैं पानी गर्म करने के लिए, या गीजर में आग लग जाती है, एसी फट जाते हैं कई बार। कुछ अगर एक दो पॉइंट्स आप बताना चाहें लोग साहब। देखिए, बहुत सारे हर सीजन्स की अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि समर सीजन होता है तो उसमें आपके इलेक्ट्रिक लोड बहुत ज्यादा होते हैं। सिमिलरली विंटर सीजन जब एक्सट्रीम हो जाता है तब इलेक्ट्रिक लोड बढ़ जाता है। साथ में ठंड से बचने के लिए जो लोग इलेक्ट्रिक अफोर्ड नहीं कर पाते वो दूसरे साधनों पर जाते हैं, तो उस जैसे अंगीठी वगैरह जला लेते हैं, उससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं। लेकिन जो फेस्टिव सीजन के अंदर है उसमें मेन चीज ये है कि कांग्रेशन ऑफ पीपल ज्यादा हो जाता है। लोग ज्यादा संख्या में जो है बाहर निकलते हैं, ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो मैं दोनों से ही ये अनुरोध करूंगा, सिटीजन से भी अनुरोध करूंगा कि अगर वो ज्यादा भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो एक बार सोचें कि यहां जाना उनके लिए सुरक्षित होगा या नहीं होगा। अगर जाते हैं तो वहां पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो उनके एग्जिट वगैरह के जो नॉर्म्स हैं, वो देख लें कि एग्जिट प्रॉपर है या नहीं है। सेकेंडली, ओनर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो उनकी परमिटेड ऑक्यूपेंसी है उससे ऊपर ओवर क्राउडिंग ना करें। ये अगर चीज हम दोनों ही ध्यान रख लेंगे, सिटीजन्स भी और ओनर्स भी जो रेस्टोरेंट या इस तरह की असेंबली उसके हैं, तो होपफुली कोई दुर्घटना नहीं होगी। सर, गोवा में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से प्रिकॉशंस